नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार की सियासत में 5 जुलाई बेहद खास होने वाली है। राजनीति के धुरंधर माने जाने वाले लालू प्रसाद यादव एक नए रंग के साथ जनता के सामने आएंगे। इतना ही नहीं, लोजपा भी अपनी ताकत दिखाएगी। एक तरफ पशुपति पारस हैं तो दूसरे तरफ चिराग पासवान, दोनों ही अपने ताकत का परचम लहराएंगे। ऐसे में अब सबकी निगाहें 5 जुलाई पर टिकी हुई है, क्योंकि बिहार की राजनीति में यह दिन बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बिहार की हलचल मचाती राजनीति के बीच राजद अपनी स्थापना के 25 साल पूरे होने पर बड़े आयोजन की तैयारी कर रहा है, जिसे पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन करने वाले हैं। तेजस्वी यादव, जिनकी अगुवाई में राजद तेजी से आगे बढ़ रहा है, उन्होंने 5 जुलाई के आयोजन को सफल बनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए कई सारे बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि राजद ने स्थापना से लेकर आज तक कभी भी सत्ता के लिए ना ही अपने संकल्प और ना ही अपने सिद्धांतों और विचारधारा से समझौता किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी की जो नीति सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत रहे हैं, उसे लालू प्रसाद को प्रताड़ित करने के बावजूद कभी झुकने नहीं दिया। ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। जाहिर है, तेजस्वी यादव कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी कोशिश है कि न सिर्फ पार्टी और महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट रहे, बल्कि आने वाले समय में जो राजनीतिक हालात बन रहे हैं, उसे देखते हुए पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में ये उम्मीद जागी रहे कि बिहार की सियासत में कुछ भी हो सकता है। सत्ता महागठबंधन के हाथ में भी आ सकती है और हो सकता है कि 5 जुलाई के बाद तेजस्वी यादव और आक्रामक होकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, जिसका इशारा लगातार अपने बयानों से उन्होंने किया है। राजद के स्थापना दिवस के 25 साल होने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक कहते हैं कि 5 जुलाई से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बिहार और देश में अराजक माहौल और महंगाई के खिलाफ लड़ाई का आगाज करेंगे। वहीं दूसरी तरफ लोजपा के लिए भी 5 जुलाई काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। लोजपा पर किसकी पकड़ गहरी है, इसकी तस्वीर बहुत कुछ 5 जुलाई को दिख सकती है। चिराग पासवान 5 जुलाई को पार्टी पर अपनी पकड़ दिखाने के लिए आशीर्वाद यात्रा के बहाने बिहार की यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। चिराग की कोशिश है कि आशीर्वाद यात्रा के बहाने सहानुभूति बटोरने की कोशिश की जाए और धरातल पर अपनी शक्ति का आकलन भी करे। तो वहीं दूसरी तरफ लोजपा के पारस गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस भी 5 जुलाई को पटना में अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए बड़ा आयोजन करने की तैयारी में जुट गए हैं। पारस इस आयोजन से लोजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि पार्टी उनकी अगुवाई में ही आगे बढ़ रही है। बहरहाल 5 जुलाई के राजनीतिक गहमा गहमी पर एनडीए की निगाहें भी टिकी हुई है कि राजद स्थापना दिवस के बाद क्या कुछ रणनीति का ऐलान करता है। वहीं चिराग और पारस के शक्ति परीक्षण पर भी एनडीए की निगाहें टिकी हुई है। तो 5 जुलाई से बिहार की सियासत पर असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव पूरी तैयारी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, एक नए रंग के साथ लालू प्रसाद यादव जनता के बीच आएंगे। इतना ही नहीं, एलजेपी भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। एक तरफ चिराग पासवान तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस भी तैयारियों में जुटे हुए हैं कि रामविलास पासवान का वोट बैंक उनकी तरफ आ जाए। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि रामविलास पासवान का वोट बैंक उनके बेटे चिराग पासवान को मिलता है या फिर उनके भाई पशुपति पारस को। लेकिन इस वक्त 5 जुलाई बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन राजद और एलजेपी दोनों ही बड़े आयोजन की तैयारी में है। ऐसे में अब एनडीए की निगाहें इन दोनों पर टिकी हुई है कि क्या कुछ किया जाता है, क्या बड़े ऐलान किए जाते हैं। और यही कारण है कि अब 5 जुलाई बिहार की सियासत में बेहद ही खास होने वाला है। हर कोई इस दिन का इंतजार कर रहा है कि ये दिन बिहार की राजनीति में क्या उथल पुथल लेके आने वाला है। ऐसे में अब देखना होगा कि 5 जुलाई के बाद बिहार की सियासत क्या करवट बदलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।